Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 50 इडियम्स, वो भी कलर्ड बेस्ड थीम। कलर से रिलेटेड जो इडियम होते हैं वो आज हम करने वाले हैं और सभी के सभी इडियम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक कलर का अपना इम्पोर्टेंस है, हर एक कलर की अपनी इम्पोर्टेंस है, साथ करते करते आप लर्न कर लेंगे। इतने इजी इडियम्स हैं कि आप प्रैक्टिस करते करते उनको लर्न कर लेंगे। अगर आपके लिए कोई इडियम नया है तो आप कमेंट सेक्शन में उस इडियम को मेंशन कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हमारा फेवरेट कलर रेड ईडियम से स्टार्ट करते हैं भाई। रेड क्या होता है? रेड होता है लाल रंग, ठीक है। लाल रंग हमेशा ही कैसा होता है? ब्राइट होता है, भड़कीला होता है ना, गुस्से वाला कलर होता है। तो रेड कलर से रिलेटेड इडियम हम स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट इडियम रहने वाला है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड क्या होता है? रंगे हाथों, कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। कॉट इन द एक्ट, किसी एक्ट में पकड़े जाना, कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा गया, रेड हैंडेड, ठीक है। फर्स्ट इडियम इज रेड हैंडेड। नेक्स्ट देखते हैं सी रेड। सी रेड पूरा का पूरा फेस ही लाल हो गया उसका, तो कहते हैं ना सी रेड, तो उसका मतलब क्या हो गया? बिकम एंग्री, बहुत गुस्से में हो जाना। गुस्से में हो जाते हैं तो हम कैसा फेस हो जाता है? बिल्कुल रेड हो जाता है, हमें दूसरा लाल दिखाई देता है कई बार गुस्से में। देखो वो कितने गुस्से में, उसका तो फेस भी रेड हो गया है। तो सी रेड का मीनिंग करेंगे भाई बिकम एंग्री, आप ये ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है रेड फ्लैग। आपको रास्ते में जाते हुए कहीं भी कुछ रोड बन रही है या कुछ ऐसा है, डेंजर है कोई भी जगह, तो वहां पे आपको रेड फ्लैग दिखाई देगा ना, रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग क्या दिखाता है भाई? वार्निंग साइन। रेड फ्लैग क्या दिखाता है आपको? वार्निंग साइन दिखाता है कि आगे खतरा है, ठीक है ना। रेड फ्लैग जहां दूर से आपको दिखाई दे गया, इट मीन्स इट्स अ वार्निंग साइन। नेक्स्ट देखते हैं भाई पेंट द रेड टाउन। पेंट द रेड टाउन, पूरे आज तो चलो पूरे टाउन को ही रेड कर देते हैं। इट मीन्स सेलिब्रेट वाइल्डली, मतलब बहुत खुशी से सेलिब्रेट करना, जंगली होके, बिल्कुल वाइल्डली होके, कि भाई आज तो एंजॉयमेंट करेंगे ही करेंगे, आज तो मुझे ये हुआ है तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए इडियम यूज करते हैं भाई रेड, पेंट द टाउन रेड, कि आज तो चलो पूरे टाउन को लाल बना लेते हैं कलर करके, यानी अपनी खुशी में उनको ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह सेलिब्रेट करके। नेक्स्ट देखते हैं इन द रेड। इन द रेड क्या होता है भाई? आपने देखा होगा जो ये सनसेट्स वगैरह होते हैं, टीवी वगैरह पे देखा होगा कि भाई अगर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब सनसेट्स होते हैं, तो क्या होता है? रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो रेड कलर क्या शो करता है? इन डेट, यानी कर्ज में होना। रेड कलर क्या शो करता है? इन डेट, कि कर्ज में होना। नेक्स्ट हमारा है भाई रेड टेप। अब कहीं भी जाते हो आप, कोई ऑफिस में जाते हो या बहुत कहीं इंपॉर्टेंट जाते हो, स्कूल वगैरह में जाते हो, तो आप क्या करके जाते हो? रेड टेप करके जाते हो, लगा के जाते हो। इट मीन्स कि एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, यानी बहुत ऑफिशियल जो जहाँ यूज होता है, फॉर्मली जो कुछ यूज होता है, एक्सेस में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? रेड टेप। नेक्स्ट है रोल आउट द रेड कारपेट। रोल आउट द रेड कारपेट हम किसके लिए बिछाते हैं भाई? रेड कारपेट को किसके लिए बिछाते हैं? रेड कारपेट को जो हमारा एक कोई स्पेशल कोई आने वाला हो ना, गेस्ट, उसके लिए करते हैं ना रेड कारपेट। तो रेड कारपेट का मीनिंग है स्पेशल गेस्ट ट्रीटमेंट, यानी किसी को स्पेशल दिखाना, ठीक है ना। रेड कारपेट किसके लिए बिछाएंगे? कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है उसके लिए। याद रखेंगे भाई, रेड से रिलेटेड इडियम हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे रिलेटेड टू ब्लू। ब्लू हमेशा नेगेटिविटी दिखाता है भाई। क्या दिखाता है ब्लू? नेगेटिविटी, उदासी भरा कलर, ठीक है, ऐसे दिखाएगा। और फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू में मीन्स क्या है? सैड और डिप्रेस्ड, कि मैं तो आज ब्लू फील कर रहा हूँ भाई। फीलिंग ब्लू, इट मीन्स सैडनेस और आपका डिप्रेशन या फिर डिप्रेस दिखाई देना। नेक्स्ट इज आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू, जो मैंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद भी नहीं थी इसकी, तो आउट ऑफ ब्लू, कि भाई इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, कि ब्लू मून में एक बार, यानी
साल में एक बार, 2 साल में, बहुत सालों में एक बार, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे भाई वेरी रेयरली, बहुत मुश्किल से, रेयर होता है दुर्लभ, कि भाई बहुत ही काफी टाइम के बाद। नेक्स्ट है भाई ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड क्या होता है? नोबल और एरिस्टोक्रेट के लिए यूज किया जाता है, नोबल पर्सन के लिए, और कोई रिच पर्सन होते हैं, एरिस्टोक्रेट होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है भाई ब्लू ब्लड। नेक्स्ट इज ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर क्या करेंगे? कोई जो ये लेबर होते हैं बेचारे, मेहनत करते करते इनके कॉलर भी ब्लू हो गए हैं, मतलब मेहनत करते करते इनकी कॉलर भी ब्लू हो गई है, और मैनुअल लेबर वर्कर के लिए वर्ड यूज किया जाता है भाई ब्लू कॉलर। क्या यूज किया जाता है? ब्लू कॉलर यूज किया जाता है। ब्लू के इडियम अभी खत्म नहीं हुए भाई। नेक्स्ट इज स्क्रीम ब्लू मर्डर। स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स क्या होता है? जोर से चीखना, चिल्लाना, ठीक है, और ब्लू मर्डर, कि ब्लू मर्डर के ऊपर ना चिल्ला रहे हैं, इट मीन्स प्रोटेस्ट लाउडली, यानी बहुत ऊंची आवाज में प्रोटेस्ट करना, ऊंचा बोल के प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना किसी चीज का। नेक्स्ट इज ट्रू ब्लू। ट्रू क्या होता है? सच्चा। ट्रू क्या होता है? सच्चा। सच्चा कौन होता है? जो ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट कौन है? जो लॉयल है हमारे लिए, लॉयल एंड फेथफुल, जो वफादार है हमारे लिए, ठीक है। ट्रू ब्लू कौन होगा भाई? जो हमारे लिए लॉयल और क्या है भाई? लॉयल है और फेथफुल है। ये हमने ब्लू से रिलेटेड इडियम कर लिए हैं। अब बारी आती है भाई ग्रीन की। हम एक भी कलर नहीं छोड़ेंगे, जितने कलर हमसे हो पाएंगे ना, आज हम सारे के सारे कलर्स के इडियम्स को पढ़ लेंगे। अब आ गया भाई ग्रीन इडियम्स। ग्रीन इडियम्स, ग्रीन इडियम में देखते हैं भाई ग्रीन विद एनवी। एनवी होती है जेलस, ठीक है ना, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या क्या होता है भाई? वो भी तो जेलस होता है। वेरी जेलस यानी दूसरे से जलना, ईर्ष्या करना, ठीक है ना, मतलब उसकी अगर कोई चीज वो आगे बढ़ रहा है तो हम उससे क्या कर हो रहे हैं? जेलस हो रहे हैं ना, ईर्ष्या हो रही है हमें। तो ग्रीन विद एनवी, बिल्कुल खरे हो गए हो तुम तो, ठीक है ना, जल जल के, बिल्कुल दूसरे से जल जल के ना, जैसे लीफ होता है ग्रीन होता है, ग्रीन थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा होता है लीफ, तो ऐसे ही ये जल जल के बिल्कुल कैसे हो गए हो? ग्रीन विद एनवी। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न कौन है? प्रेस करेगा भाई ग्रीन हॉर्न, जिसको कुछ आता नहीं होगा, यानी अभी किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है जिसको, इट मीन्स इनएक्सपीरियंस पर्सन। क्या बोलते हैं उसको हम? नोविस, अप्रेंटिस, ठीक है ना। और वो किसको भाई? ग्रीन हॉर्न को क्या बोलेंगे? इनएक्सपीरियंस पर्सन। अब बात की है भाई ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट क्या होता है? आपने देखा होगा ग्रीन लाइट पे हम क्या मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, रेड लाइट पे रुक जाते हैं, और ग्रीन लाइट पे, ऑरेंज पे रेडी हो जाते हैं, और ग्रीन पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन लाइट का मीनिंग है परमिशन टू प्रोसीड, आगे बढ़ने की परमिशन है भाई। ग्रीन लाइट, हरी झंडी मिल गई भाई, ठीक है, यानी परमिशन मिल गई इस काम की, हरी झंडी मिल गई मीन्स परमिशन मिल गई इस काम की। नेक्स्ट है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड, अगर हम यहाँ खड़े हैं, चाहे नीचे ही कितनी ही ब्राउन कलर की घास हो, दूर हमें कैसे दिखाई देती है कि घास तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है। फिर हम वहां जाते हैं तो वहां भी लगता है हाँ ब्राउन है, फिर वहां से आगे देखते हैं कि यहाँ तो ग्रीन दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा ही होता है कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखाई देता है, या दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, इट मीन्स अदर सिचुएशन सीम्स बेटर, कि भाई दूसरों की सिचुएशन हमें हमेशा ही अच्छी लगती है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसे तो ये लगता है कि सारी प्रॉब्लम मेरी ही लाइफ में है और वो तो बहुत अच्छे से जी रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, यानी दूर के ढोल सुहावने लगने, ठीक है ना, दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखाई देना, इट मीन्स ग्रीनर, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट इज ग्रीन थंब। जिसका ग्रीन थंब क्या होगा, वो क्या करेगा भाई? टैलेंट फॉर गार्डनिंग। भाई जिसके पास ग्रीन थंब आ गया ना, इट मीन्स उसके अंदर तो गार्डनिंग का टैलेंट ही टैलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भाई हम गो ग्रीन। गो ग्रीन किसके लिए होता है भाई? बिकम एनवायरमेंटली फ्रेंडली। एनवायरमेंटल फ्रेंडली या एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, जो एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली होता है उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या यूज करेंगे? गो ग्रीन। गो ग्रीन कितना ज्यादा यूज करते हैं इस इडियम का हम, ठीक है। अब एक दिन पहले ही अर्थ डे था,
ठीक है, अर्थ डे था उस पर बताया था। तो हम स्लोगन लिखते हैं गो ग्रीन, है ना, इस तरह के स्लोगन लिखते हैं। अब सेव वाटर सेव अर्थ, इस तरह के स्लोगन लिखते हैं। तो गो ग्रीन का मीनिंग है बिकम एनवायरमेंटल फ्रेंडली या एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो हमने ग्रीन कलर भी कर लिया, ब्लू भी कर लिया भाई, और रेड सबसे पहले किया था। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कलर को। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक इडियम्स नाउ। ब्लैक भी क्या शो करता है, नेगेटिविटी ही शो करता है ब्लैक भी। अब बात करते हैं ब्लैक शीप। ब्लैक शीप किसको माना गया है, फैमिली मेंबर में जो डिस्ग्रेसफुल मेंबर होता है ना, जो कहते हैं ना इसने तो मुंह ही काला करा दिया, ठीक है। तो डिस्ग्रेसफुल फैमिली मेंबर को हम क्या बोलेंगे भाई, ब्लैक शीप ऑफ द हाउस बोलेंगे, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इज ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में तो क्या होता है भाई, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाते हैं ब्लैक मार्केट में। काला बाजारी है ना, बोलते हैं काला बाजारी। तो अगर हम प्रॉफिट एकदम से कमाना चाहेंगे तो हम कोई ना कोई इलीगल वर्क करेंगे, इलीगल काम करेंगे। तो ब्लैक मार्केट किसको बोलेंगे, इलीगल ट्रेड को बोलेंगे भाई। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, जब आप लिखते हो कोई चीज, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना, व्हाइट के ऊपर ब्लैक से लिखा हो, ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं उसको। क्लियर और डेफिनेट, जो कि बिल्कुल पक्का हो, लिखित में, ठीक है ना, कोई चीज लिखित में, ठीक है, उसको बोलेंगे ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट है भैया आपका इन द ब्लैक। इन द ब्लैक ये भी वैसा ही है जैसे आपने ब्लैक मार्केटिंग वाला पढ़ा था, ब्लैक मार्केट वाला पढ़ा था कि ब्लैक इन द ब्लैक। अगर ब्लैक के अंदर होगा, ब्लैक मार्केट के अंदर होगा, तो वो क्या है, फिर से फाइनेंशियली कोई हेल्प करेगा, फाइनेंशियली ही प्रॉफिट करेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल। ब्लैकआउट। ब्लैकआउट कब हो जाता है, या तो बिल्कुल लाइट चले जाए, पावर फेल हो जाए, उसके लिए भी हम ब्लैकआउट बोलते हैं ना, ब्लैकआउट हो गया। या फिर हमें चक्कर आ जाए, हम गिर जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, और हमारी आंखों के आगे क्या हो जाए, अंधेरा छा जाए, तो उसके लिए भी हम लूज कॉन्शियसनेस और पावर फेलियर, ठीक है। ब्लैकआउट को हम बोलेंगे, ब्लैकआउट को पावर फेलियर बोलेंगे या लूज कॉन्शियसनेस बोलेंगे। अब ब्लैकमेल क्या करते हैं, ये तो सभी को पता है कि हम पैसा ऐंठने के लिए किसी को ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्ट मनी थ्रू थ्रेट्स, धमकी देते हैं, ठीक है ना, ब्लैकमेल करते हैं। नेक्स्ट इज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक क्या होता है, बिल्कुल डार्क ब्लैक, अंधेरा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना दिखाई दे, काला हो जाए सब कुछ, यानी कंप्लीटली डार्क। अब बात करते हैं हम व्हाइट इडियम्स की। अब व्हाइट इडियम्स बेटा, व्हाइट तो क्या है, पीसफुल कलर है, बिल्कुल व्हाइट तो अच्छा कलर है, ठीक है। व्हाइट तो हमें शांति देने वाला कलर है, तो अच्छी चीजें ही होंगी व्हाइट से। व्हाइट लाई, सफेद झूठ, वो तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा था, इट मीन्स हार्मलेस लाई, ऐसी झूठ जो नुकसान ना पहुंचाए। कई बार कहते हैं ना, ऐसी झूठ बोलनी पड़ती है जो, ताकि किसी को नुकसान ना, हमें भी नुकसान ना हो, दूसरे को भी ना हो उस झूठ से, लेकिन वो झूठ किसी के फायदे के लिए भी बोली जाती है, तो उसको हम व्हाइट लाई बोलेंगे। अब बात करते हैं व्हाइट एलिफेंट की। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, घर में अगर हम बहुत ही कॉस्टली कोई चीज ले आते हैं, मान लो एक मार्बल का, एक स्टोन का व्हाइट एलिफेंट ले आए, मान लो वो 50 लाख का हो, कितने लाख का हो, और वो घर में रखा है, कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो पैसे भी हमारे वेस्ट गए भाई। तो व्हाइट एलिफेंट किसको बोलेंगे, यूजलेस पोजेशन, कोई भी ऐसी चीज जो काम ना आए, पैसा काफी लग गया लेकिन काम नहीं आ रही है हमारी। अब नेक्स्ट है भाई व्हाइट एज अ शीट। शीट की तरह सफेद हो जाना, यानी वेरी पेल, पीला पड़ जाना, शीट की जैसे सफेद हो जाना बिल्कुल, यानी पीला पड़ जाना, या तो फियर से या किसी शौक से, ठीक है ना, शौक हो जाना किसी से, मतलब चौंक जाना किसी चीज से, शौक हो जाना। नेक्स्ट है रेज अ व्हाइट फ्लैग। कब हम रेज करेंगे व्हाइट फ्लैग, जब हम मतलब किसी के आगे सरेंडर कर देंगे, किसी के सामने, ठीक है, कि भाई मेरी तरफ से ओवर हुआ भाई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेज अ व्हाइट फ्लैग, ठीक है, व्हाइट फ्लैग मीन्स सरेंडर कर देना। नेक्स्ट है व्हाइट देन व्हाइट। व्हाइट देन व्हाइट क्या होता है, सफेद से भी सफेद, यानी कब कहते हैं ना, इसका मन तो सफेद से भी सफेद है, प्योर है वो तो हर्ट का, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉरली प्योर। अगर हम पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो मॉरली प्योर, व्हाइट देन व्हाइट। अब व्हाइट का नेक्स्ट देखते हैं भाई, व्हाइट कॉलर।
व्हाइट कॉलर कौन होते हैं? ऑफिसेज में हम जाते हैं व्हाइट शर्ट पहन के जाते हैं भाई, ऑफिसेज में मोस्टली जो जेंट्स होते हैं तो व्हाइट शर्ट, जो लेडीज भी हैं आजकल व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट शर्ट पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। तो आपको याद करना है ऑफिस वर्कर्स के लिए भी यूज किया जाता है भाई व्हाइट कॉलर। ऑफिस वर्कर्स के लिए क्या यूज किया जाता है भाई? व्हाइट कॉलर यूज किया जाता है। अब बात आ जाओ भाई येलो इडियम्स के ऊपर। अब आ जाओ, किसकी टर्न आ चुकी है? येलो इडियम्स की। अब येलो कलर तो बहुत ही कम लोगों का फेवरेट होता है भाई, येलो कलर तो लेस फेवरेट कलर होता है येलो कलर, लेकिन येलो कलर हमेशा कायरता को दिखाता है, ठीक है। येलो कलर से जो भी इडियम, दो ही इडियम है और वो भी कैसे हैं? रिलेटेड टू कावर्डाइस, यानी कायरता के लिए। अब येलो बेलिड होगा भाई कावर्डली, येलो बेलिड के लिए कावर्डली। येलो स्ट्रीक ट्रेट ऑफ कावर्डाइस, दोनों ही कावर्ड से रिलेटेड ये हमारे इडियम है। अब आ जाते हैं हम पर्पल इडियम। पर्पल इडियम बहुत ही पॉजिटिव है भाई, पी से पॉजिटिव, पी से पर्पल। पर्पल इडियम में हम क्या करेंगे भाई? पर्पल इडियम है पर्पल पैच। पीरियड ऑफ सक्सेस को हम क्या बोलेंगे भाई? पर्पल पैच। पीरियड ऑफ सक्सेस को हम क्या बोलेंगे? पर्पल पैच बोलेंगे। फिर बात करते हैं बॉर्न टू द पर्पल। बॉर्न टू द पर्पल मीन्स बॉर्न इन रॉयल्टी, यानी अमीरी में पैदा होना, ठीक है ना, रॉयल फैमिली में पैदा होना, ठीक है। बॉर्न इन टू द पर्पल, दोनों ही बिल्कुल बहुत अच्छे पॉजिटिव से इडियम है, पर्पल पैच और बॉर्न टू द पर्पल, यानी दोनों ही सक्सेस से रिलेटेड है या कोई वेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ गया भाई हमारा ब्राउन इडियम। ब्राउन इडियम भी काफी अच्छा इडियम है भाई। अब ब्राउनी पॉइंट्स, ब्राउनी, अगर आपको खाने को कोई ब्राउनी दे दे तो अच्छी बात है, अच्छा ही लगेगा आपको, और आपका कोई फेवर ही कर रहा है, आपको कोई अप्रूवल ही दे रहा है आपको ब्राउनी खिला के, तो ब्राउनी पॉइंट्स किसको देंगे भाई? जिसका हम फेवर करेंगे, जिसको अप्रूव करेंगे। अप्रूवल और फेवर इसका मीनिंग रहने वाला है। नेक्स्ट है भाई इन अ ब्राउन स्टडी, कि वो तो इन अ ब्राउन स्टडी यानी डीप थॉट में है, वो तो गहरे विचारों में है। तो ब्राउन से रिलेटेड भी किया हमने, उससे पहले पर्पल इडियम किया, येलो किया, उसके बाद व्हाइट किया, ब्लैक इडियम किया। अब कुछ ही इडियम हमारे रह गए हैं, क्लास में एंड तक बने रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी भी कुछ इडियम रह गए हैं क्लास में, लास्ट तक बने रहें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएं कि आपका फेवरेट इडियम कौन सा है। अब बात करते हैं ऑरेंज इडियम्स की। ऑरेंज पील, ऑरेंज का छिलका हम उतारते हैं, वो यूजलेस होते आता है हमारे लिए। ऑरेंज पील का मतलब है समथिंग डिस्कार्डेड और यूजलेस, यानी हमारे लिए जो इस्तेमाल में ना हो, यूजलेस हो जाए, बेकार हो जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑरेंज पील। अब हमने बात की सभी मोस्ट ऑफ द कलर्स के इडियम है, जो कलर्ड इडियम्स हैं वो हम कर चुके हैं। अब मिक्स की टर्न आ जाती है भाई। मिक्स में हम देख लेते हैं कौन कौन से इडियम रह गए हैं और कौन कौन से आपने कर लिए हैं। फर्स्ट तो हमने किया है कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कैच इन रॉन्ग डूइंग, ठीक है, कुछ गलत करते हुए पकड़ना। नेक्स्ट है गिव द ग्रीन लाइट, ये भी हमने पढ़ा था, यानी अप्रूव कर देना, किसी को परमिशन देना, अप्रूवल या परमिशन। नेक्स्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होता है? सुनहरा मौका, सुनहरा मौका मिलता है ना हमें, गोल्डन चांस मिलता है, यानी एक्सीलेंट चांस, एक बहुत ही बढ़िया मौका। नेक्स्ट वर्ड इज गोल्डन हैंडशेक। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी को मिल रही है, अगर गोल्डन हैंडशेक हो जाए तो कितना फायदा हो जाएगा भाई। किसी को हम बहुत सारा पैसा देकर विदा करते हैं ना, उसको हम गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं। लार्ज सर्वेयर पेमेंट, ठीक है, लार्ज सर्वेरेंस पेमेंट, बहुत ज्यादा पेमेंट देना, पैसा देना। नेक्स्ट इज गोल्डन ईयर्स। कौन से होते हैं गोल्डन ईयर्स? ओल्ड एज के, जब हम आराम से हैं भाई, सारी अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर चुके हैं, तो वो डेज हमारे लिए कैसे होते हैं? गोल्डन एज, गोल्डन ईयर्स यानी ओल्ड एज। नेक्स्ट है भाई सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग के लिए होता है भाई पॉजिटिव साइड ऑफ अ बैड सिचुएशन। सिल्वर लाइनिंग क्या होती है? चांदी जैसी चमक, चांदी जैसी चमक, या फिर कुछ अच्छी सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन
किसी बैड सिचुएशन की, कुछ गलत हो रहा है लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, सिल्वर लाइनिंग उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है भाई सिल्वर स्पून। आपने ये तो बहुत बारी सुना होगा, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, यानी पहले से ही रॉयल फैमिली में कोई पैदा हो, ठीक है ना, पहले ही बहुत वेल्थ के साथ पैदा हो। इट मीन्स बोर्न इनटू वेल्थ, किसी अमीरी के साथ, एक किसी पैसे के साथ पैदा हो। नेक्स्ट इज टिकल्ड पिंक। जितने भी पिंक से रिलेटेड इडियम है वो सभी के सभी कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं। अब टिकल्ड पिंक होता है वेरी प्लीज, बहुत ज्यादा खुश। इन द पिंक क्या होता है भाई, गुड हेल्थ, सभी के सभी अच्छे अच्छे कलर, पिंक कलर पॉजिटिविटी दिखाएगा भैया आपको। अब लास्ट जो हमारा एरियम है वो है ग्रे एरिया। एक तो ब्लैक एरिया होगा, ठीक है, नेगेटिव हो गया, व्हाइट एरिया पॉजिटिव, उसके बीच का जो ग्रे कलर बीच का मानो, और हमें कैसा दिखाई देता है वो कलर, ना तो वो ब्लैकनेस है ना वाइटनेस है, दोनों चीजों का मिक्स, यानी कोई चीज क्या हो गई है, अनक्लियर सिचुएशन को हम ग्रे एरिया बोलेंगे, अनक्लियर सिचुएशन को हम ग्रे एरिया बोलेंगे। तो आज हमने 50 इडियम कलर से, डिफरेंट कलर से रिलेटेड जो इडियम किए हैं, आपको कैसे लगे आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और आपको जो भी आपका फेवरेट इडियम है कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास वैल्यूएबल लगी है या बेनिफिशियल लगी है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्लास को लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next class. Till then, goodbye. Take care. Keep learning, keep growing, keep practicing students.